शुक्र है। ठीक है अब आप? ठीक हूं मैं, तुम्हारी वजह से। ये अंगूठी तो बाहर की है ना? ब्रेकअप कर लिया मुझसे। इतनी जल्दी क्यों किया उसने? बाजी, मैं अब कर भी क्या सकता हूँ आखिर। ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। ओ मेरी जान, वक्त तो गुजर ही जाएगा। आओ मेरे पास आओ, यहाँ अपनी बाजी के पास। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा यकीन है, जल्द तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। एक ऐसी लड़की जो तुम्हारे घर वालों को इज्जत देगी और सबसे बहुत अच्छे अखलाक से मिलेगी। बेइज्जत नहीं करेगी हमें। मैंने जब बाहर को पहली बार देखा था, मैं जब ही समझ गई थी ये नकचली लड़की हमारे मयार पे नहीं उतरेगी। मैंने सोचा था बाहर के साथ पूरी जिंदगी गुजारूंगा अपनी। नहीं बेटा, वो जज्बात तुम्हारे वक्ती थे और ये मैं समझ चुकी थी। मैंने तो बस उसे प्रेशराइज किया और उसने क्या किया, तुमसे ब्रेकअप ही कर डाला। एक मिनट, क्या मतलब आपने उसको प्रेशराइज किया? बाजी प्लीज बताएं, आपने बाहर से क्या कहा? देखें, सच सुनना है मुझे। मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हें तो पता ही है। जिस दिन तुम लोग मेरे घर आए थे उसी दिन मैंने बाहर से भी बात की थी। उसी दिन प्रेशराइज किया था। बाहर ने बताया तो था तुम्हें। बाजी ये क्या कर दिया आपने? मतलब उस दिन सही कह रही थी बाहर। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या सही नहीं किया मैंने? सच बताना मुझे, क्या मैंने गलत किया? बाजी मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी पहाड़ पे जाके चढ़ जाऊंगा और फिर अपने चारों तरफ 1 किलोमीटर तक कांटेदार वायर लगा दूंगा और उसमें बड़ा बड़ा लिख दूंगा, यहाँ पे औरतों का आना बिल्कुल मना है। आपने खुशियाँ छीन ली मुझसे, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मैंने हमेशा बाहर को गलत समझा और उससे आपको सॉरी तक खिलवाया। पागल कर देगी आप मुझे बाजी। अब बाहर को कैसे बनाऊंगा? मोहतरमा, आज फिर से आ गई यहाँ आप? बेटा मैं तो बर्बाद हो गई, जैसे सर पे आसमान गिर गया मेरे। ये आदमी मुझे इस हुलिये में मेरे घर पे मिला। इन सब ने देखा है इसे, बल्कि पूरे मोहल्ले ने देखा। हफीजा बिल्कुल ठीक कह रही है, गवाह हूँ मैं भी। मेरे घर में भी जवान बेटी है। हाँ, जवान बेटी। अगर तुम्हारी बेटी जवान है तो मिराल तो फिर बच्ची हुई। तुम तो कोई मौका नहीं छोड़ती। उस आदमी को क्या देखा, फौरन अपनी बेटी की बात छेड़ दी। यकीन मत करना इसकी बातों का तुम। जिसको ये जवान कह रही है, अधेड़ उम्र की औरत है पूरी। खामोश हो जाइए और आप मुझे बिल्कुल शुरू से बताइए कि हुआ क्या है। ये आदमी मेरे घर में घुस गया था। अगर मैं सही वक्त पर घर ना आती तो न जाने मेरी बेटी के साथ ही क्या कर चुका होता। मैं कसम खा के कहता हूँ, जैसा ये आपको बता रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब। मिराल साहिबा, मुझ पे एहसान किया इन्होंने। मैं तो घर से बेघर हो गया था, इन्होंने सहारा दिया था मुझे। थू, खुद को बचाने के लिए मिराल पर इल्जाम लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए अरे तुम्हें। रुकिए, मिराल चुप क्यों हो तुम? समझाओ ना इन्हें। मेरी अम्मी को गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मिराल, इसे क्यों बचा रही हो तुम? क्या हो गया अम्मी आपको? मासूम इंसान पे इल्जाम लगा रही हैं आप। मेरा किसी भी गुंडे बदमाश से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मेरे जो बॉस है वो तो यहाँ के नामवर आदमी है। बॉस कौन है तुम्हारा? कोई गैंग है? अरे नहीं तो ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं उन्हें फोन करके यहीं बुला लेता हूँ। बुलाओ उन्हें। बाहर क्या मोइस के साथ नहीं रहना चाहती तुम अब? मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकली अभी तक? तो फिर अंगूठी क्यों वापस कर दी तुमने उसे? मुझे लगा था कि ये तरीका काम करेगा और शायद मोइस पर असर हो जाए मेरी बात का। बेवकूफी की हद है। ठीक है, तो फिर जाओ और जाकर समझाओ मोइस को, शायद वो समझ जाए। नो, ये नहीं हो सकता, वरना मोइस को लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही थी। यार आखिर इसको हो क्या गया है? यार मोइस तुम्हारे लिए कोई खिलौना है? हाँ, आखिर तुम उसकी फीलिंग से क्यों खेल रही हो? बाहर आ गए तुम? सफिया आपा तो नजर ही नहीं आ रही। अब क्यों नजर आएंगी वो? क्योंकि उनका काम तो हो गया, हमारा रिश्ता टूट चुका है। बाहर खामोश। ओके, सी यू। बाय बाय। शायद मेरे साथ रुकना ना चाहो तुम अब, समझ सकता हूं। हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, मंगेतर थे। जानता हूं, इसीलिए अपनी गलतियों की माफी मांगने आया हूं तुमसे। यकीन करना चाहिए था मुझे तुम्हारी बात का। सूफिया बाजी ने कबूल कर लिया है सब। क्या कबूल किया उन्होंने? वहां तो बहुत सारी बातें हुई थी, इसमें से उन्होंने क्या माना? वही जो उन्होंने अपने घर में तुमसे की थी।
जो कुछ उन्होंने तुमसे कहा था मुझे वो सब बता दिया है। तुमने भी अंदर सही नहीं किया बाहर। मेरे सामने उस लड़के से तुम कैसे हंस हंस के बात कर रही थी? कौन है वो तुम्हारा? बताओ मुझे। क्या मतलब अनिल? अनिल की बात कर रहे हो? एक मिनट रुको। अनिल, अनिल, इधर आओ जल्दी से, मेरी बात सुनो, आ जाओ। बाहर? ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? उसे सीटी बजा के बुला रही हो, वो भी मेरे सामने। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अनिल, ये मोइज है। ऐसी कोई बात नहीं है, अनिल मेरा दोस्त है। हम दोनों ने मिलकर बस एक ड्रामा किया था। मैं जानती हूँ सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मगर मैं क्या करती। तुम्हारी सफिया आपा ने जो किया, उसके बाद मैं ये सब करने पर मजबूर हो गई थी। अच्छा, मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ, तुम्हें भी सुनकर बहुत मजा आएगा। तो हुआ ये था, पता है क्या, उस सफिया आपा के तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं और चील कौवों को खिला दूं, और सिर्फ यही नहीं, उनके नाक के भी टुकड़े कर दूं। उस नागिन जैसी औरत ने नाक में दम करके रख दिया मेरे। सोच रही थी उन्हें कीमा बनाने वाली मशीन में डाल दूं, फिर सोचा उनके तो कबाब भी अच्छे नहीं बनेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना, ठीक है ना? उन्हें जान से मार दो और उसके बाद तुम मुइज से अलग होकर जेल चली जाना, ताकि मुइज बेचारा अकेला रह जाए और सारी जिंदगी आंसू बहा के गुजारे। तो उसकी भी आंखें निकाल दूंगी ताकि रो भी ना सके। या फिर ऐसा करते हैं, उन्हें उन्हीं के खोदे हुए गड्ढे में गिरा देते हैं, तुम्हारी जान छूट जाएगी उनसे। कैसे करेंगे ये? मेरा ख्याल है जान से मार देने वाला आइडिया बेस्ट है। बाहर सीमी, इससे पहले ऐसी सिचुएशन कैसे सॉल्व की थी हमने? सही कहा, चालाकी से। यानी चालाकी से उन्हें कुछ खिला देना चाहिए। जहर। आज जब यहाँ आएंगी तब नाराज तो नहीं हो ना? हाँ हूँ। ठीक है, फिर ऐसा करो कि नाराजगी खत्म करो और मुझे गले लगा लो। गले नहीं लगा सकता मैं तुम्हें, क्योंकि मेरी जेब में किसी की अंगूठी रखी है। गले लगने पे चुभेगी। चुभेगी? तो किसी की अंगूठी तुम्हारी जेब में क्या कर रही है? जबकि मैं ये सोच रही थी इस अंगूठी को किसी अच्छी क्वालिटी की ग्लू से अपनी उंगली से चिपका दूंगी ताकि ये उतरे ही ना। चलो कोई बात नहीं, अभी सब सही कर लेते हैं। तुम दोबारा अंगूठी मेरी उंगली में पहना दो, बाद में मैं इसे ग्लू से चिपका लूंगी, ठीक है? बाहर अगर इजाजत हो तो अब जा सकता हूँ मैं? तुम्हारा काम तो वैसे भी हो चुका है। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बाय। बाहर तुम भी ना। बहुत आला बना हुआ है ये तो। गोल्डन हार्ट हमारी शेफ की स्पेशलिटी है, इनके अलावा और कोई बना ही नहीं सकता। माहिन का भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, वैसे भी ये तारीफ करने में कभी नहीं चूकते। शाहान साहब अपना क्रेडिट हमेशा अपने स्टाफ को दे देते हैं। सच कहूँ तो इसे खा के लगता है कि अभी आधा एक घंटा पहले ही बना हुआ है, वरना तो लोग बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और जायका भी खराब हो जाता है। हाँ सही कह रहे हैं आप, इसीलिए शाहान हमेशा फ्रेश चीजें बनाता है। यहाँ कस्टमर्स को पहले की रखी हुई चीजें सर्व नहीं की जाती। वैसे मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि मीठे से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है, लेकिन सब कहते हैं कि डाइट प्लान में कोई न कोई डिजर्ट तो शामिल करें। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई। माहिन के पास पतले लोग और पतला होने के लिए आते हैं और ये उनको वापस भेज देती है। खुद बैठकर गार्डनिंग करती है। तो तुम ही बताओ और क्या करूँ मैं? सिर्फ पैसे कमाने के लिए कहूँ कि आपको डाइट की जरूरत है? अच्छा है। वैसे आपका क्लिनिक का है? मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनको भेज दूंगा आपके पास। किसी वजह से क्लिनिक बेच चुकी हूँ। जब तक दूसरा क्लिनिक नहीं खरीद लेती तब तक बस आराम। ठीक है, फिर एक मिनट, यहीं रखा था। हाँ, मिल गया। ये मेरे दोस्त का कार्ड है और मुझे लगता है कि आपको इनसे मिलना चाहिए। अगर आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों को बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, एक बहुत जरूरी बात है जो मैं कहे बगैर रह ही नहीं सकता। यहाँ का खाना बहुत ही आला है और डेजर्ट की तो बात ही कुछ अलग है। और इस रेस्टोरेंट में आके लगता है कि आप किसी के घर मेहमान बन के गए हो जैसे। और यहाँ खाना ऐसे सर्व किया जाता है जैसे किसी मेहमान को किया जाता है। सच कहूँ तो मैं आज से पहले बहुत से रेस्टोरेंट में गया हूँ, लेकिन मुझे जितना अच्छा यहाँ आकर लग रहा है ऐसा कहीं नहीं लगा। मतलब मैं क्या कहूँ आपसे, यही कह सकता हूँ, इतने अच्छे अल्फाज कहने के लिए बहुत शुक्रिया। जो कुछ आज रेस्टोरेंट में हुआ उसके बाद आप जैसे इंसान से मिलना बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तो अब मैं अपनी टेबल पे जाता हूँ। जी जी बिल्कुल। एंजॉय करें। थैंक यू। बेटा सच बता रही हूँ, बिल्कुल मैं जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया ये। हिदायत बताओ ना तुम भी। रोड पे भी इसी हुलिये में भाग रहा था। हाँ चलो ये भी लिखो बेटा तुम। एक बूढ़ी औरत को रोड पर अपने पीछे भगा रहा था ये। अगर मैं मर जाती तो फिर? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रजा है, जुबैर का रिश्तेदार हूँ मैं। बोले। जैसे ही पता चला फौरन आ गया मैं। क्या किया जुबैर ने?
बनियान पहन के मेरे घर घुस आया था ये कैसी बातें कर रही हैं इंस्पेक्टर साहब? जुबैर का बचपना मेरे सामने गुजरा है। जुबैर ऐसा इंसान है, अगर इसके सामने औरत को तंग किया जाए तो फौरन मदद को पहुंच जाता है। कैसे किसी की इज्जत पे नजर डाल सकता है? बात सुने मेरी, इस आदमी की किसी बात का भरोसा नहीं कर सकते। इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। इसकी बेटी मेरी पड़ोसन के बेटे के साथ कई मर्तबा भाग चुकी है। इन लोगों ने तो कसम खाई हुई है कि हमारे मोहल्ले में कभी सुकून नहीं होने देंगे। बस करें प्लीज, मेरी बेटी का जिक्र ना करें आप। हाँ, अभी मेरी बेटी का जिक्र कर रहा था तुम्हारा जुबैर। मतलब हमारी बेटी की कोई इज्जत नहीं। एक मिनट, तुम बताओ क्या बात है, बोलो सच क्या है? इंस्पेक्टर साहब, जुबैर को घर के अंदर मैंने ही बुलाया था। ये कोई बदमाश नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। अभी के अभी मर जाओ मिराल तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हाँ, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। या अल्लाह, ये कैसी औलाद दे दी मुझे। मिराल, तुम तो औरतों का मजाक बना रही हो। अपने शौहर से भी तलाक ले ली तुमने और अब ये सब कर रही हो तुम। हिदायत, तुम्हारी बेटी तो जैसे बहुत शरीफ है ना? शोर करने से कितना मना किया था मैंने, लेकिन एक नहीं सुनी आपने मेरी। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था और ये कहा भी था तुमसे, लेकिन तुमने तो मेरी बातें अनसुनी कर दी। ठीक है बाजी, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक बात बताओ मुझे, क्या मैं कभी तुम्हारा बुरा सोच बाजी, सकती हूँ? क्या आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? ये कैसा सवाल है? बाजी देखें, ये एक बहुत आसान सा सवाल है कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं या नहीं, और आप मेरी भलाई चाहती हैं या नहीं। ये कोई इतना डिफिकल्ट सवाल भी नहीं। बताएं, मोहब्बत करती भी हैं या नहीं मुझसे? करती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप मेरे जज्बात को भी अहमियत दें और मेरी खुशियों को भी समझने की कोशिश करें, ठीक है? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर कुछ भी नहीं कहेंगी आइंदा आप बाहर से। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप और बाहर दोस्त बन के रहें। ठीक है, खुश हो तुम? सर, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। हाल देखा है अपना, 2 दिन खुद को नहीं संभाल सके। मेरा कोई कसूर नहीं है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं मुझे। घर पे करने के लिए हजारों काम पड़े और तुम उस लड़की के पीछे पड़े हो। वाकई, मैं कसम खा के कहता हूँ, एक ही दिन में सारे काम खत्म कर दूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। इस बार कोई गलती नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं। चलो आ जाओ। वाह भाई, मुझे तो लगा था कि कल का दिन सिर्फ मेरे लिए ही खराब है। क्यों, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि मालिया आंटी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है इस दफा। देखो, अम्मी से जो मैंने कहना था वो कह दिया। अगर अम्मी से मैं वो बातें करता जो वो सुनना चाहती है तो गलत होता। यार, उस बदतमीज आदमी का नाम क्या था? लिस्ट में तो उसका नाम नहीं है। इंस्टाग्राम पे चेक कर लूं क्या मैं? देख लिया है मैंने, कहीं नहीं मिला वो। मेरे ख्याल से दोस्तों मोबाइल से जान छुड़ाते हैं। जिसने जो लिखना है लिख देगा। लेकिन शेफ, हमें खुद को भी तो डिफेंड करना ही पड़ेगा ना। कर लेंगे डिफेंड शांजू, कर लेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं, चल के उससे लड़ते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी, शहान यलमास से मुलाकात हो सकती है मेरी? मेरा तो ख्याल है कि वो लिख भी चुका है। खामोश रहो। इस रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है इंटरनेट पे मैंने। देखिए मैडम, वहाँ क्या लिखा गया है मुझे तो नहीं पता। एक औरत होने की हैसियत से मैं शुक्रिया अदा करने आई हूँ आपका, क्योंकि आपने एक ऐसी औरत की मदद की जो उस वक्त अकेली और मुश्किल में थी बहुत। आपकी जगह अगर कोई और होता तो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, एक औरत की मदद की। ये सब पढ़ के बहुत खुशी हुई, इसलिए यहाँ आने से खुद को रोक नहीं सकी मैं। क्या सच में ये लिखा है? वाह भाई, इस दुनिया में तो अच्छे इंसान भी मौजूद हैं। और आपके खाने की तारीफ में पूरे 4 पैराग्राफ लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। क्यों नहीं पढ़ा क्या आपने? ये ले, खुद पढ़ ले। लाइए, मुझे दिखाइए जरा। एक शेफ जिसने अभी अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है, उसके पास जाके इतना अच्छा फील करूंगा सोचा नहीं था मैंने। खाने का टेस्ट अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा खाना जिसे पूरे दिल से बनाया गया हो, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं दुनिया की सबसे पुरसुकून जगह पर हूँ। बहुत अच्छा लगा। कोई भी दिखावा नहीं कर रहे थे मुझसे, वो लोग बहुत अच्छा सलूक कर रहे थे। उस रेस्टोरेंट में सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं बल्कि खुद को भी खुश रखने के लिए बहुत मेहनत की जा रही थी। बहुत सुकून था वहाँ।
उनकी तारीफ अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने जो कुछ भी लिखा है फिलिया रेस्टोरेंट इससे कहीं ज़्यादा का हकदार है। मैं अपने पढ़ने वालों से कहूँगा कि वो एक दफ़ा फिलिया रेस्टोरेंट का विजिट ज़रूर करें, स्पेशली वहाँ का गोल्डन हार्ट ज़रूर खाएं। अरे यार हद है, अगर मुझे पता होता कि वो आदमी जो मेरी बाजी को तंग कर रहा है वो ब्लॉगर नहीं है तो मैं उसी वक्त उसका मुंह तोड़ देता। इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं केक लेकर आती हूँ अभी। हाँ ले आओ। कमाल कर दिया तुमने, उसने जो कुछ भी लिखा तुम वाकई में डिजर्व करते हो मेरे भाई। वैसे शान, इस बार तुमने सही घोड़े पे पैसे लगाए हैं। कोई पैसे नहीं लगाए मैंने, हकीकत यही है। यकीन नहीं आ रहा, एक शख्स जिसको तुमने पहचाना भी नहीं वो इतना सेटिस्फाई कैसे हो गया। मेरी समझ से बाहर है ये बात। लेकिन इस कामयाबी में माहिन का हाथ भी है। माहिन के काम में भी इंटरेस्ट शो किया था उसने। क्या मतलब है? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम नहीं जानते कि माहिन ने अपनी क्लिनिक भेज दी? वहीं से बात आगे बढ़ी और उस आदमी ने इस टॉपिक में काफी इंटरेस्ट लिया। हाँ, और यार ये कब हुआ, कैसे पता चला? क्या माही ने ये बात खुद बताई है तुम्हें? रोजीना ने बताया। हाँ, रोजीना ने। और क्या कहा तुमसे शान? और क्या कहती यार? पता नहीं, पर खैर जाने दो उस बात को। अपनी मर्जी की खुद मालिक है माहिन। उसने कुछ बेहतर ही सोचा होगा, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए इस बारे में। वैसे शान, माहिन ने हम दोनों की बहुत हेल्प की है, हमें उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदना चाहिए। वो काम मैं कर लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, उसका गिफ्ट तैयार है। ठीक है, चलो मैं निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो यार? भूल गए, केक लेकर आ रही है रोजीना। ठीक है, तुम लोग एंजॉय कर लेना, मुझे जाना है। ओके ठीक है। हेलो, शाहान को रोजीना ने बताया तुम्हारी क्लिनिक के बारे में। ये कैसे हो सकता है? उसे कैसे पता चला इस बारे में? माहिन, ये तो मैं भी नहीं जानता। अहम यह है कि उसे कहानी का दूसरा पार्ट भी पता है या नहीं। अभी कहाँ है रोजीना? रेस्टोरेंट में है। ठीक है, मैं अभी वहीं आ रही हूँ। ओह, तुम थोड़ा सा लेट हो गई माहिन। हमने अभी अभी केक काटा है। शाहान को तुमने बताया कि मैंने अपना क्लिनिक बेच दिया है। ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे लगा कि तुमने उसे बता दिया होगा, लेकिन ये सुनकर वो तो उदास हो गया। कैसे पता चला तुम्हें? इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, वो पूछो जो तुम पूछना चाहती हो। तो क्या वो भी जानती हो तुम? हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या शाहान जानता है ये सब कुछ? मतलब अब बात यहाँ तक आ गई है। शाहान को ये सब बता के हमें अलग करना चाहती हो ना तुम? तुम्हारे ख्यालों की दुनिया बहुत पसंद है मुझे। तुम अपने अगवा की तरह ये इल्जाम भी मुझ पर लगाना चाह रही हो। जाओ बता दो। अगर मुझे बताना होता तो बहुत पहले बता देती उसे ये बात। फिर भी एक मशवरा देती हूँ तुम्हें, जितनी जल्दी हो सके उसे ये बात तुम खुद बता दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हेलो, ठीक है, जानती हूँ मैं। ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ। कम से कम तुमने थोड़ा पहले बता दिया होता मुझे। आती हूँ। शाहान, मैं तुम्हें जब सच बताऊं तो प्लीज बुरा रिएक्ट मत करना। मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत चले जाना तुम, बल्कि ये सोचना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? हाँ खूबसूरत है, कुछ डिफरेंट हो ये चाहता था मैं। शाहान, अगर तुम मुझे ना भी बुलाते तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैंने तो हर चीज सोच के तैयार की है, देख लो तुम। क्यूट लग रहा है ना सब कुछ? हाँ वाकई में शाहान, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं यार, अच्छा क्यों नहीं लगेगा मुझे? देखो माइन, आज तुम्हें मैंने यहाँ किसी खास वजह से बुलाया है, और मैं नहीं चाहता कि इतनी अच्छी जगह पे इतने खूबसूरत मौसम में हम किसी और बात पे अपना वक्त हाँ सही कह रहे हो तुम। ये जगह मुझे भी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन असल में मैं तुमसे सिर्फ कहना। रुको, चलो आओ हम बैठकर बात करते हैं आराम से। आ जाओ। ठीक है। शाहान, मैं
ये बात कैसे कहूँ कुछ अच्छा, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। हाँ मैं चाहता हूं कि इस वक्त वो कैद करके रख लूं, क्योंकि इस वक्त मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की के साथ हूं और ये मेरी खुशकिस्मत। शान, यार प्लीज इसको रख दोगे तुम? हाँ ठीक है। वैसे पता है, ये सब कुछ करने के लिए मैंने बहुत हिम्मत की है। सुनोगे मेरी बात? हाँ सुनूंगी, लेकिन मुझे अभी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है शान। ये देखो, इसके बारे में बात करनी थी तुमसे। शान क्या है ये? यार अभी मैं ये तुम्हारे लिए स्पेशली। स्पेशली मेरे लिए गोल्डन हार्ट जैसी कोई चीज बनाई है तुमने? आप करीब पहुंच गई हैं मोहतरमा, लेकिन गोल्डन हार्ट नहीं है, उसी से मिलती जुलती चीज है। समझ लो वैसे ही डिजर्ट है। इसका नाम फर्स्ट लव है। तुम्हारे बारे में सोचते हुए बनाया था मैंने, और मैं चाहता था कि सबसे पहले तुम चखो इसे। माहिन, टेस्ट नहीं करोगी क्या? Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. माहिन, मेरी जिंदगी। Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi. मेरी नारंगी का Haydi फूल। söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle uykusuz gecelerimi. शादी करोगी मुझसे? Haydi söyle. Seni gördüğüm zaman beni bir ateş sarar. Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar. Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar. Seni gördüğüm... शान, मैं क्या कहूँ? मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं शुक्र है इस वक्त मेरे हाथ में कोई मेगाफोन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, यहाँ आते हुए मेरे जहन में कुछ और बातें थी शान। ये सब जल्दी हो गया, जल्दी कर दी मैंने शायद। मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अभी। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही। नहीं, हो सकता है हम दोनों इस वक्त एक तरह से ना सोच रहे हो। मैंने शायद इस दफा भी जल्दी कर दी। आई एम शान, सॉरी। रुक जाओ एक मिनट। अभी शादी के लिए प्रपोज किया था ना तुमने मुझे? प्लीज मेरा इस तरह से मजाक मत उड़ाओ। मैं जल्द से जल्द यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाने वाले। जब तक ये अंगूठी मेरे हाथ में है, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने इतनी तैयारी की, तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, और यह है तुम्हारा जवाब। कब तक का साथ है हमारा?
हमेशा के लिए। अम्मी अम्मी क्या कर रही हैं आप? छोड़े मेरा हाथ, इनके घर क्यों चुप हो लेकर आई जाओ। हैं मुझे? चलो चलो मेरे साथ, चुप होकर चलो छोड़िए मिराल। मुझे। आज मैं तुम्हारा फैसला करके ही क्या हो गया अम्मी? उफ। अरे रुक जाओ भाई, क्या दरवाजा तोड़ोगे? आप लोग हटो सामने क्या से। कर रहे कहाँ हैं? है तुम्हारे बड़े? बताओ मुझे। अंदर आओ मिराल, आज फैसला होके ही रहेगा। रुके रुके मेरी बात सुने। ये लो पकड़ो तुम इसे। खैरियत तो है? ये क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है? क्या हो गया आपको? किसी के घर में दाखिल होने का ये कौन सा तरीका है? अपने जुबैर को तरीका सिखाओ, मुझे नहीं। शराफत से आई हूँ यहाँ, याद है कैसे आया था मेरे घर ये? रजा क्या कह रही है ये औरत? जुबैर को उस दिन पुलिस से छुड़वा के लाया तो वही कह रही है। तुम तो कह रहे थे छोटी सी बात है, मगर ये तो कुछ और बता रही है। इसे छोटी सी बात कहा तुमने? जुबैर की वजह से पूरा मोहल्ला मेरी बेटी पर बातें बना रहा है। चलो अभी निकाह पढ़वाओ इनका, किस्सा खत्म करो ये अब। एक मिनट, तुम तो उस खानसामे शाहान की पड़ोसन हो ना? लेकिन ये हमारे मोहल्ले में हमें तंग करने के लिए क्यों आए हैं? शाहान जरा अपना फोन देना मुझे। लो, क्या करोगी? माहिन, आप सब इस वक्त उस लड़की का चेहरा देख रहे हैं जिसे 10 मिनट पहले शादी के लिए प्रपोज किया गया है। इस वक्त मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही। देख सकते हैं। ये लो, इस वक्त आप स्क्रीन पर होने वाले दूल्हा को देख रहे हैं, जिसने अभी अभी इन्हें प्रपोज किया है। और ये दूल्हा इस वक्त ये महसूस कर रहा है जैसे इसने एक बहुत बड़ा महासर कर लिया और अब हम दोनों बहुत खुश हैं। काम ज्यादा है क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी शादी से पहले इस टेबल पर किसी और की शादी का इनविटेशन आ जाएगा। तो आने दो, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ बाहर। क्या मतलब है आने दो? क्या मतलब है आने दो? कुछ नहीं हुआ। आप लोग एंजॉय करें प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? मतलब क्या है तुम्हारा? पहले हमारी शादी होगी, हम शादी करेंगे पहले। जितना दिमाग मैंने शादी की प्लानिंग पर लगाया उतना दिमाग मैंने अपनी पढ़ाई पर भी नहीं लगाया। मैं सारी प्लानिंग बताती हूँ तुम्हें। चलो लिखो जल्दी। बाहर यार, समझ क्यों नहीं रही? मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी। हमसे पहले कोई नहीं करेगा शादी, तुम परेशान मत हो। यार मेरी प्यारी बहन, ये जो चाहती थी वो हो गया। देखो मुझे, देखो इनकी फोटो देखो। क्यों, क्या हुआ? ये देखो। क्या बात है, जबरदस्त। नहीं हो सकता। क्या? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बाहर बात सुनो मेरी, तुम यहाँ अपना काम करते रहो, वहाँ वो लोग शादी भी कर लेंगे और हम बैठे रह जाएंगे। हमारी तो शादी की प्लानिंग भी पूरी नहीं हुई। मत करो ये सब, बस जो मैं कह रही हूँ वो लिखो। जल्दी करो। पेन कहाँ चला गया? मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। देखा तुमने हसन, आखिर माहिन को भी उसकी खुशियाँ मिल ही गई। चलो ये तो अच्छा हुआ, वरना मुझे तो लगता था मैं अकेला शादीशुदा मर जाऊंगा। एक मिनट रुको जरा। हेलो, बहुत खुश हूँ माहिन मैं तुम्हारे बहुत लिए। मुबारक हो माहिन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मगर पहले मैं शादी करूंगी। बाहर ठीक है ठीक है। शादी तुम्हारी शादी के बाद करेंगे हम। सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें प्रपोज कैसे किया शाहान बताओ ने? कैसे प्रपोज किया उसने? यार मैं और शाहान इस वक्त रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो तुम दोनों भी वहीं आ जाओ। ऐसे फोन पे बताने में मुझे मजा नहीं आएगा। बाय बाय। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हसन, बात सुनो मेरी। शाहान की तरह तुम्हें भी ऐसा कुछ एक्साइटेड करना चाहिए। तो क्या करूं मैं? दूसरी शादी कर लूं क्या मैं? ऐसा सोचा भी तो जान ले लूंगी तुम्हारी मैं तो बस कह रही थी कि तुम भी शाहान और मोइस की तरह कोई सरप्राइज दो मुझे। देखो मेरी बात सुनो, यानी हमारी शादी को अभी टाइम ही कितना हुआ है? अभी तो हमने शुरुआत की है। क्या हो गया है तुम्हें? कितनी बड़ी बच्ची है हमारी। शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन तुमने मुझे अभी तक कोई सरप्राइज नहीं दिया। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है मेरा। यार सीमी, अरे कह देती हूँ जब तक निकाह नहीं होगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप जबरदस्ती नहीं कर सकती। पहले इनसे तो पूछिए ये क्या चाहते हैं।
चाहते हो निकाह करना तुम? इससे पूछने की क्या जरूरत है? आप तो जरा खामोश रहें। अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया है। बिल्कुल, पहले ये बच्चे एक दूसरे को जान लें, समझ लें, फिर कोई फैसला करेंगे ना। शाहान तुम्हारी बेटी को घुमाता है तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है, दूसरों की बेटियों की इज्जत नहीं। देखिए मोहतरमा, मेरी बेटी को बीच में मत लाएं आप। हाँ, आपकी बेटी बेटी और हमारी बेटी की अहमियत नहीं कोई। पहली बात तो ये कि हमारी बेटी काफी तमीजदार बच्ची है और वो दूसरों के घरों में घुसकर जबरदस्ती शादी करने की कोशिश नहीं करती। समझ में आई आपके? मैं तुम्हें बता भी रही हूँ कि ये जुबैर मुझे अपने घर में किस हाल में मिला था। अरे आप बार बार एक ही बात को क्यों दोहराई चली जा रही हैं? हम भी तो आपको काफी देर से समझा रहे हैं ना। इन लोगों को सोचने समझने का मौका चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आज के बाद से तुम्हारा ये जुबैर मुझे अपनी बेटी के आसपास नजर ना आए। समझा दो सही अपनी जबान में। जितना जल्दी हो सकेगा मैं अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा आदमी देख के उसकी शादी करवा दूंगी उससे। अम्मी, मैं जुबैर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर अब तुम मुझे मेरे मोहल्ले में नजर आए तो पुलिस को कॉल कर दूंगी। सुन लो कान खोल के मेरी बात। अच्छा ठीक है, जाइए आप। चलो। आप तो मेरे सीने से मेरा दिल ही निकाल कर ले गई हैं। अब ये पुलिस की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। अच्छा, तो तुम ये समझ रही थी कि बॉक्स में डिजर्ट है? हाँ, ऐसा ही है। और जब मैंने बॉक्स खोला तो मैं देखकर हैरान ही हो गई। यानी अंदाजा नहीं था मुझे। रिंग देख के मैं इतनी शॉक हो गई कि शाहान ने उसके बाद जो कुछ भी कहा कुछ नहीं सुना मैंने। मेरा शाहान बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत खूबसूरत दिल है उसका। मगर क्या तुम ये जानती थी कि वो तुम्हें कितनी जबरदस्त तरीके से प्रपोज करने वाला है? मजा आ गया सुन के। क्या बात है यार। बाहर तुम ये शायद भूल रही हो कि मोइस ने भी तुम्हें बहुत जबरदस्त तरीके से प्रपोज किया था। सही कहा। बस करो यार, इतना रोमांटिक भी नहीं था जितना होना चाहिए था। कुछ खास नहीं था, सब ऐसे ही करते हैं। बेचारा मोइस और क्या करे तुम्हारे लिए। ज्यादा खुशी इस बात से हुई मुझे, शाहान को तुमने सच बता दिया कि तुमने क्लिनिक इसीलिए बेचा था ताकि उसका रेस्टोरेंट चल सके। और शाहान ने सच जानने के बावजूद भी बुरा रिएक्ट नहीं किया। बता दिया ना तुमने? नहीं बता सकी मैं। तो कब बताओगी? शादी के बाद बताओगी? हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। उसे सच्चाई शादी के बाद ही बता दूंगी। माहिन, यार मैं बताने ही वाली थी लेकिन वो इतना खुश था कि मैं चाह के भी नहीं बता सकी उससे। ठीक है माहिन, ज्यादा बात बढ़ाने की कोशिश मत करो, जल्दी बता दो सब कुछ। ठीक है। देखो शाहान, तुमने हमें यहाँ सेलिब्रेशन के लिए बुलाया, मगर माफ करना हम यहाँ भूखे ही रह गए और अब तो मेरा शुगर लेवल लो हो रहा है। ये एक शेफ के दोस्तों का हाल है। हाँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, वेरी नाइस। हमारा कॉन्सेप्ट? हाँ, वो देखो कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। शुक्रिया। हमारा कॉन्सेप्ट है माहिन का फेवरेट फास्ट फूड। शाहान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। ये होती है मोहब्बत, जो कैलोरीज का पूरा ख्याल रखे। वाकई ऐसा होना चाहिए आदमी को। जबरदस्त। क्या ये मुझ पे तंज था? तुम अकेले नहीं हो भाई, ये मुझ पर भी किया है। कहा तो बिल्कुल सही है। ये लो। सिमी, क्या ये सारा खाना इसी तरह पड़ा रहेगा? चलो आओ, हम लोग प्लेट्स लेकर आते हैं और जब तक हम लोग आना जाए खाना शुरू मत कर देना। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। चलो। अच्छा ठीक है। शाहान, आओ बैठो। लेकिन यार एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, फास्ट फूड एक डाइटिशियन का फेवरेट फूड कैसे हो सकता है? ये बात समझ नहीं आई मुझे। यार मोइस, देखो तुम्हें अपने दिमाग पे इतना जोर नहीं डालना चाहिए। मगर फिर भी तुम्हें ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, समझ गई? अरे यार, ये कभी कभी तो खाती, क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद ये उस वक्त खाएगी जब हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी होगी। हाँ, शादी की पहली एनिवर्सरी के लिए कितना सस्ता तरीका ढूंढा है इसने, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा मर्द होने का अवार्ड इन्हें मिला है। हाँ सही कह रहे हो यार, बिल्कुल ऐसा ही है। साउंड चेक। हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर आ जाएं, क्योंकि हमारे पास आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। लो अब तुम्हारी बारी। तो सब लोग आ गए हैं यहाँ। अच्छा, तो बात कुछ इस तरह है कि शाहान इस वक्त सबके सामने माहिन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। ये इस मेगाफोन की मेरी जिंदगी में एक बहुत डिफरेंट और इंपॉर्टेंट जगह है। अगर कोई मुझसे पूछे तो
कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत करता हूं, तो मेरे लिए कहना मुश्किल नहीं होगा कि मेगाफोन से। लेकिन अब इससे दोस्ती करने का वक्त आ चुका है। ये मैं तुमसे प्यार करता हूं माहीन। 10, 20 या फिर 30, चाहे कितने साल गुजर जाए, मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी माहीन? हाँ, कबूल है मुझे। करूंगी मैं तुमसे शादी, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और हमेशा 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 करती रहूंगी। बहुत मुबारक हो, बहुत खूब मेरे भाई, बहुत मुबारक हो। तालियां बजा के बताएं कि आप सबको ये सीन किसी रोमांटिक फिल्म की तरह नहीं लग रहा? मैंने कहाँ रख दी? क्या हुआ मेरी जान? क्या जीत नहीं हुई तुम्हारी? अपनी बकवास बंद रखो तुम। इस तरह की बात करना जेब नहीं देता तुम्हें। गुस्सा मत हो और अपनी हार तस्लीम कर लो तो बहुत अच्छा होगा। इलाज करवाओ अपना। मुझसे ज्यादा तुम्हें इलाज की जरूरत है। ठीक है अम्मी, मैं ज्यादा लेट नहीं होंगी, फिक्र नहीं करें आप। जी अम्मी, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं। बाय बाय। शहला आंटी थी ना? किडनैपिंग के बाद से बहुत ज्यादा वहमी हो गई हैं वो। मेरे ख्याल से सिर्फ ये बात नहीं है, वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। हो सकता है इसी वजह से कॉल कर रही हूँ। यार अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब ठीक है, मगर इसमें बड़ों का राजी होना बहुत जरूरी है। हाय, ये कैसे हो पाएगा? सबसे पहले बाबा को बताऊंगी मैं, और इस काम के लिए जुबैर की मदद लूंगी। अब फैसला ठीक है ये? शान, मैं जानती हूँ जुबैर जरूर मदद करेगा मेरी। वैसे थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन है बहुत काम का। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। कोशिश करने में क्या बुराई है वैसे भी। ठीक है, मैं भी नजीब भाई और आपस से पहले बात करता हूँ। शान, मलिहा आंटी मान तो जाएंगी ना? इस बारे में तुमसे वादा नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे हाँ, बेहतर है कि इस अंगूठी को मैं भी उतार ही दूं, क्योंकि अम्मी ने देख लिया तो गई काम से। और मैं भी पकड़े जाने से पहले यहां से निकलता हूं। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ खबरदार करने आई हूँ। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल कर। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी बात का एतबार नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें ये बात भी अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे अगवा में मेरा हाथ नहीं था। अब तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। शिजा क्या कहूँ अब मैं तुम्हें? ठीक है माहीन, जिससे तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो। एक मशवरा है, रोजीना से बचकर रहना। कुछ आइडिया है क्या कुछ हो सकता है इससे? ये मेडिसिन डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए खाई जाती है। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए है जो कि अपने जहनी मर्ज से लड़ना चाहते हो, लेकिन इसे नॉर्मल डिप्रेशन में यूज नहीं कर सकते। ये बहुत हेवी साइकोलॉजिकल ड्रग्स हैं। रोजीना बीमार है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शहान, अम्मी के सामने नाम लेना भी मुश्किल है उसका तो। और तुम ये कह रहे हो कि तुम माहिन से ही शादी करोगे? पापा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बात आप उनसे शुरू करें, बाकी मैं संभाल लूंगा। कैसे संभाल लोगे? शहान, एक बार और सोच लो। मेरा मतलब है कि जज्बात में आकर कहीं तुम कोई गलत फैसला ना कर बैठना। शहान, देखो मैं और अम्मी तुम्हारा भला चाहते हैं, बस और कोई बात नहीं है। तुम अपनी आपा की बातों को छोड़ो, मोहब्बत में कह रही है तुम्हें, क्यों समझा रही हो इस तरह? क्यों नहीं कहूंगी नजीब, आखिर एक ही तो भाई है मेरा। मेरी भी तो अकलौती आपा हैं आप देख लीजिएगा, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। शहान, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। जबरदस्त। रुको रुको, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अम्मी के सामने कैसे शुरू करूंगी ये बात? खैर नहीं है नजीब हम दोनों की। फिक्र मत करो, मैं मौजूद हूँ, अभी सब ठीक कर दूंगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। ये शायद आपके बच्चे का है। वो पता नहीं कैसे। ये क्या बोल रही है वो? आप और शहान शादी करेंगे? क्या सही सुन रहा हूँ मैं? सर के मना करने के बावजूद? खामोश रहो जुबैर। एक बात बताऊं मैं, ये खबर इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर होगी। हाँ। लेकिन एक बात और, अगर आपने मुझे ये बात बताई है तो जरूर आपको मेरी मदद भी चाहिए होगी। हाँ, सही समझा जुबैर तुमने। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम ये बात बाबा तक पहुँचा दो। नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे और सर के ताल्लुकात अभी सही हुए, मैं दोबारा उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। आप मुझसे मेरी जान मांग ले, हंसी खुशी दे दूंगा, पर ये नहीं कर सकता। क्या करूं मैं, किसके पास जाऊं अब मैं? आखिर मैं बेचारी ये सोच रही थी कि मेरे बड़े भाई जुबैर मेरी जरूर मदद करेंगे। आखिर तुम भी तो मेरे हाल से बहुत मोहब्बत करते हो और तुम्हें तो पता होगा कि अपनी मोहब्बत से दूर रहना कितना मुश्किल है। हाँ, बहुत ही मुश्किल है। खुदा के लिए आप मुझ पर अब इस तरह से दबाव तो मत डालें। मेरे जख्म बहुत ही गहरे हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कोई दबाव नहीं डाल रही तुम पे, लेकिन प्लीज तुम बाबा से बात करो, मदद करो मेरी, प्लीज। कपड़ा दो। अरे रजा, ये क्या हाल बना रखा है? ठीक हाल है मेरा, जानती तो हो, गाड़ी का ऑयल चेंज करना हॉबी है मेरी। ठीक है, मगर ऑयल चेंज करना ये कैसी हॉबी है? समझ नहीं आया। यानी कि इंसान एंटीक के पीछे जाता है, फिशिंग करता है, मगर इस तरह की हॉबी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आज मैं और सर एक अच्छा सा दिन गुजारेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। एक बात बताएं सर। हाँ। क्या आपको अपनी जिंदगी में कभी शादी का प्रपोजल मिला है? ये क्या कह रहे हो जुबैर?
अरे क्या कर रहे हो जुबैर, तुमने उल्टी बात कर दी है इनसे। मेरा मतलब क्या है? ये जो गवर्नमेंट शादी करने वालों को लोन देती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या हो गया है तुम्हें? भला ये भी कोई सवाल होता है? कब से उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो, मेरा दिमाग खराब कर रहे हो जुबैर। तुम्हें शादी करनी है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इसमें मसला क्या है? मुझे नहीं। शहान ने माहिन साहब को शादी के लिए प्रपोज किया है। क्या जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? शहान ने माहिन को प्रपोज किया शादी के लिए। शहान इस काबिल नहीं कि उसकी शादी हो सके माहिन से, समझ गए? सर आप उनकी एक बात तो सुन सकते हैं ना? ये क्या कर रहे हो जुबैर? तुम किसको कॉल कर रहे हो? सर मुझे इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है। मुझे अपनी मदद के लिए यहाँ किसी को बुलाना होगा। नहीं रजा अंकल प्लीज यार, आप सुने तो। कहा ना नहीं। प्लीज अंकल एक बार बात सुन ले। हरगिज़ नहीं। हवा क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ अम्मी, नाजिम की फिक्र होती है मुझे हर वक्त। अरे वाह भाई, माँ बेटी में खूब बातें हो रही हैं। अम्मी मैंने वो बल्ब चेंज कर दिया, और काम है तो बताएं। नहीं बेटा शुक्रिया। अच्छा ठीक है। हुआ क्या है तुम्हें? अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। नहीं कुछ नहीं अम्मी, बस ड्रामा देखकर अफसोस हो रहा है। अब किसने हीरो हीरोइन के बीच में गड़ा खोद दिया? और कौन खोदेगा? माँ ने ही मोहब्बत करने वालों के लिए गड़ा खोदा है। हवा ये बस एक ड्रामा है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ड्रामों में ही नहीं अम्मी, हकीकत में भी लोग प्यार करने वालों के दुश्मन बन जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन अगर अपने लोग साथ दे तो दो प्यार करने वाले मिल भी सकते हैं। ठीक कहा ना मैंने? हाँ कह तो सही रही हो तुम। वैसे भी प्यार करने वालों को मिलवाना तो सवाब है, मदद करनी चाहिए उन लोगों की। बेटा हवा तुम कहना क्या चाह रही हो आखिर मुझसे? अम्मी कोई है जो बहुत प्यार करता है पर घर वाले शादी नहीं होने दे रहे उसकी। अल्लाह ये तो बहुत बुरी बात है। तो बेटा तुम मदद करो ना उसकी, जाके माँ बाप से बात करो उसके, शायद मान जाए। तो मिराल की बात तो नहीं कर रही बेटा? हाँ अम्मी वो भी है, लेकिन मैं किसी और की बात कर रही थी इस वक्त। हाँ समझ गई मैं, तुम्हारी खाला की बेटी? बिल्कुल नहीं, कोई इससे भी ज्यादा करीब का है, बहुत करीब, यानी शहान और माहिन। ये क्या कह रही है? शहान हाँ माहिन, शहान ने माहिन को प्रपोज कर दिया है। अगर अम्मी आप हाँ हाँ कर देंगी बेचारा खुश हो जाएगा मेरा भाई। नहीं अंकल आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आपकी बेटी की खुशी उसी में है, तो आखिर एक मौका देने में क्या बुराई है? जुबैर चलो हम लेट हो रहे हैं। रजा अंकल क्या हो गया है आपको? इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? बस एक दफा मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? जुबैर चलो काफी देर हो गई है। चलो सिमी हम भी इनके साथ चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी। कसम से रजा अंकल, शहान एक बहुत ही शरीफ और नेक इंसान है और उस जैसा लड़का माहिन को नहीं मिल सकता। बेचारा माहिन के लिए अंगूठी भी ले आया और प्रपोज भी कर दिया। मुझे बताएं, क्या इस बात की आपकी नजर में कोई भी वैल्यू नहीं है? माहिन के इर्द गिर्द घूमता रहता है वो। मैं आपकी जगह होती तो अपनी बेटी की शादी उसी से करवाती। जुबैर शीशा खोलो मेरी तरफ का। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि मानो को भी शहान जैसा चाहने वाला हम सफर मिले। वो बहुत अच्छा इंसान है अंकल। सिमी ठीक कह रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बेटा क्या तुम दोनों मेरी जान नहीं छोड़ोगे? नहीं। हाँ? नहीं नहीं। सिमी देखो मेरा फोन कहाँ है, मिल नहीं रहा। ये क्या? इन्होंने तो हमें गाड़ी में ही लॉक कर दिया। जुबैर लॉक अंदर से खुल जाता है, चलो जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं खुल सकता क्योंकि ये खराब है और हमने बनवाया भी नहीं है। लेकिन सर आपने मुझे क्यों बंद कर दिया इनके साथ? रजा अंकल हमें बाहर निकाले। आप देखिए दरवाजा खोले फौरन, वरना तोड़ दूंगी। रजा अंकल सही नहीं किया, जुल्म है ये। अम्मी आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, शहान बहुत परेशान है। कह दिया ना मैंने, नहीं कभी नहीं हो सकता ये।
ऐसा नहीं है। नजीब तुम भी तो कुछ कहो ना। वैसे तो बहुत बोल रहे थे, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा मैं। अम्मी के सामने चुप बैठे हो। तुम बात कर तो रही हो ना अम्मी से। नजीब तुम साथ तो दो कम से कम मेरा। अम्मी क्या? कुछ नहीं। ठीक है, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल नहीं समझती। यानी आप ना भी कहें तो काम तो हो चुका है तकरीबन। मैं तो हैरान हूँ उस लड़की पे। हमेशा आपका ही नाम लेती रहती है वो। मलिया आंटी इतनी अच्छी हैं, मलिया आंटी ने ये बात अच्छी कही। यानी मलिया आंटी जैसा कहेंगी बस वैसा ही होगा। और हाँ, वो तो ये भी कह रही थी कि उसकी तरबियत सही नहीं हुई, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजों की कमी है, मगर मलिया आंटी सब कुछ सिखा देंगी मुझको। हाँ, मैंने तरबियत के लिए स्कूल खोला हुआ है। हाँ, और ये भी कह रही थी अगर मलिया आंटी चाहें तो मैं शादी करके इस घर में आऊंगी और मलिया आंटी की खूब खिदमत करूंगी और हम बहुत खुश रहेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, पूरी फैमिली खुश रहेगी। क्या ख्याल है आपका? उसने ठीक कहा? नजीब साथ देने कहा था, ये सब बोलने नहीं कहा था। मगर तुम ये भी तो देखो अम्मी पे कितना असर हुआ है। ठीक है, बुला लो मिलने के लिए। सर घूम रहा है मेरा, दम घुट रहा है मेरा। अंकल, ये सही नहीं किया आपने हमारे साथ। ठीक है, कहो मिलने आ जाए। मान गए इसने। क्या कहा? मान गए। सच में? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलो चले, आ जाओ। जुबैर ने अभी तक कॉल नहीं की मुझे। शाहान, रोजीना से इस बारे में बात हुई है तुम्हारी? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में यार। कल आई नहीं थी ना? हाँ, वो उसके सर में बहुत दर्द था, घर से निकली ही नहीं, लेकिन मुबारकबाद दी थी उसने। हाँ। क्या मतलब? हाँ, क्या हुआ माइन? मैं एक बात कहूंगी, लेकिन सुन के नाराज मत होना। कहो। क्या तुम जानते हो कि किस किस्म की बीमारी में रोजीना मुब्तला है? नहीं तो नहीं। अच्छा, क्या हॉस्पिटल में एडमिट रही है कभी? जो बातें खुल के करो माइन। कैसी बीमारी, क्या परेशानी? हाँ, रोजीना की ज़हनी बीमारी की बात कर रही हूं मैं। रोजीना ये दवा इस्तेमाल करती है। काफी देर लगा दी बाहर ने, बहुत थक गया हूं मैं। अरे यार, अभी तो अच्छे दिन है, बाद में पता चलेगा तुम्हें। यार हसान, ये कैसी बातें कर रहे हो? पता है तुम मुझे अभी से डरा रहे हो बहुत ज्यादा। मैं तो ये कह रहा था शादी के हवाले से अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। सब सिंपल ही तो है, प्रपोज किया, जाके निकाह किया और बस हो गई शादी। इतना सिंपल नहीं है। जिस लड़की से शादी करनी होती है उसका रिश्ता मांगा जाता है पहले, बात पक्की हो तो फिर मंगनी हो जाती है और फिर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मेहंदी होती है, बरी लेके जानी होती है, वो लोग कुछ हमारे यहाँ लेकर आते हैं, पार्लर जाना होता है और बहुत सारे काम करने होते हैं शादी से पहले। मेरे भाई, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं नहीं करने वाला ये सब कुछ, तुम देख लेना। ऐसा तुम सोच रहे हो, मगर तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हें ये सब कुछ बहुत इत्मीनान से सहना पड़ेगा, बिल्कुल घर के किसी भी नौकर की तरह। जब एक एक करके ये सारे लेवल गुजर जाएंगे तो फिर कहीं तुम जाके एक प्रिंस बनोगे। बाहर ये सब नहीं चाहेगी। हर औरत यही चाहेगी। बाहर सबसे अलग है। बाहर को तुम जानते नहीं, वो डेफिनेटली ये चाहेगी। अच्छा तो हाँ, लगी शर्ट? हाँ लगी। किस चीज की? मोइस,
बताओ क्या नहीं चाहूंगी मैं? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे प्रिंस? मेरा रिश्ता भी आएगा, मेरी मंगनी भी होगी, मेरी मेहंदी भी होगी, मेरी माइयों भी होगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो मुइज। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी शादी है। जानते हो, सब मैंने अपनी शादी के लिए बचपन से प्लान करके रखा था। और हाँ, मैंने तो ये भी सोचा है कि मेरा दूल्हा घोड़े पर बैठ कर आए। बहुत बुरी हालत है बेचारे की। एक काम करते हैं, हम एक डील कर लेते हैं बाहर। ये घोड़े वाली बात को भूल जाओ तुम। शादी के बाद हम घूमने चलेंगे। ये आइडिया कैसे, क्या कहती हो तुम? मैंने कह दिया ना कि घोड़े पर आओगे तुम। यार बाहर प्लीज तुम इस घोड़े वाली बात को रहने दो। तुम इसके अलावा तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, हम वैसे ही करेंगे। तो फिर शादी वहाँ होगी जहाँ मैं चाहूंगी मुई। ठीक है, जहाँ तुम कहोगे वहीं हम शादी करेंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं मुझे। लेकिन देखो, रिश्ता लेने जरूर आना होगा तुम्हें। यार बाहर अब इसकी क्या जरूरत है? यार तुम तो हर बात में रो रहे हो। मैं तो अब घोड़ा भी नहीं छोड़ूंगी। जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो डील पक्की हुई। हाँ बिल्कुल पक्की हुई। मुबारक हो। मगर लगता नहीं मोइज इस तरह कुछ करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। याद है तुमने भी सब किया था। याद आया? बाहर तुमने कहा मुझे रिश्ता लेकर आना होगा, लेकिन मेरी अम्मी नहीं है, बाबा भी नहीं है, सिर्फ एक सूफिया बाजी है मेरी। मेरी अम्मी से अपनी उस सूफिया बाजी को इलाके मिलवा दो। ये तो कर ही सकते हो, है ना? ठीक है, बुला लेता हूँ मैं। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। हसन, हम तो माहिन को कॉल करना ही भूल गए। ये तुम्हें कहाँ से मिली? जब शर्ट ढूंढ रही थी तब मिली। रोजीना बहुत पैनिक हुई थी, इसीलिए। अपने दादा के जाने का उसने बहुत स्ट्रेस लिया है। हो सकता है इस वजह से इस्तेमाल करती हो। शाहान, ये कोई आम दवाई नहीं है, ये बहुत हेवी साइकोलॉजिकल ड्रग्स है। जाहिर है उसने तुमसे भी छुपाई है अपनी ये बीमारी। तुम घुमा फिरा कर टॉपिक को किडनैपिंग की तरफ लेके जाना चाह रही हो ना? तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करना चाहते हो, जितना लेकिन मैं रोजीना को जानता हूँ तो वैसा हरगिज नहीं कर सकती, समझ गई तुम? शाहान अम्मी मान गई है, माहिन से मिलना चाहती है। माहिन, एक गुड न्यूज है, रजा अंकल हमारी बात मान गए हैं। वो शाहान से मिलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आ रही है सूफिया बाजी। अब अम्मी से बात करती हूँ मैं। हेलो अम्मी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको बहुत मिस कर रही हूँ आज। मेरे पास आपके लिए एक धमाकेदार जबरदस्त खबर है, सुनकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। शादी कर रही हूँ मैं। जी जी, फाइनली फैसला कर लिया मैंने, सच कह रही हूँ मैं। हाँ हाँ अम्मी, मोइज से ही कर रही हूँ, और किससे करूंगी? और कौन है मेरी जिंदगी में मोइज के अलावा, बोले? आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं सच में शादी कर रही हूँ, और आपको ये करना है कि टिकट लेके फौरन टर्की पहुंचना है, समझ गई आप? अच्छा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर बात होगी, बाय। हो गया काम। ठीक है। मेरा यहाँ पर क्या काम? शायद गलत जगह आ गया हूँ। शाहान। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ क्यों बुलाया आपने मुझे? साथ आओ मेरे। माहिन को शादी के लिए प्रपोज किया तुमने? जी, मेरा मतलब है अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है ठीक है, लेकिन पहले खुद को साबित करो तुम, फिर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिहा आंटी। ये आपके लिए लाई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब?